हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम क्या करने वाले हैं, एरर्स एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, एरर एंड मेजरमेंट क्या है इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। तो देखो ये कोई भी चीज़ की जब हम बात करते हैं, कोई चीज़ में एरर कैसे आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको सीखते हैं। पहली बात देखो, मैं बेसिकली अपने लैपटॉप का वेब कैम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लैग आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक, तो मैं इंटीग्रेटेड कैमरा ही यूज़ कर रहा हूँ। मे भी मेरी साउंड जो है ना, मेरी लिपसिंग के साथ मैच ना हो, तो आप थोड़ा सा समझने की तरफ ध्यान देना। ओके फाइन। देखिए, मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मेजरमेंट क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कौन सा प्रोसेस होता है ये आपका, कंपैरिजन प्रोसेस होता है। मैंने आपको सिखाया था मेजरमेंट क्या चीज है। जैसे आपके पास एक तराजू है, राइट, यहां पे भी वेट डालने वाला लगा होता है और यहां पे भी। तो मेजरमेंट कैसे की जाती है, आप एक तरफ क्या डालते हो, एक नाउन वेट को डाला जाता है और एक तरफ किसको डाला जाता है, अननाउन वेट को। किसको, अननाउन वेट। इस तरफ हमने नाउन वेट को डाला और इस तरफ किसको डाला, अननाउन वेट को डाला। मींस अगर आप चीनी लेने जाते हो 2 kg, तो जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, इस तरफ 2 kg का पत्थर डाल देगा और इस तरफ क्या डालेगा, चीनी, जिसका उसको वेट नहीं पता है। तो और इस प्रोसेस में ये दोनों चीजों का क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। जब दोनों चीजों का लेवल एक जैसा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि इसका वेट कितना, जो चीनी है उसका वेट कितना हो चुका है, 2 kg हो चुका है। तो जो बेसिकली दुकानदार था वो क्या कर रहा था, ही वॉज कंपैरिजन, ही वॉज मेकिंग कंपैरिजन। वो क्या कर रहा था, आपका कंपैरिजन कर रहा था। क्यों कंपैरिजन कर रहा था, ताकि वो क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके। इतनी सी बात क्लियर होगी। मैं एक और यहां पे और एक एग्जांपल लेके चलता हूं। देखिए, जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैंने कोई स्टूडेंट को ये पेन दे दिया और बोला जाओ आप इसकी मेजरमेंट करो। जब वो इस पेन की मेजरमेंट करेगा तो उसके पास क्या तरीका है, वो क्या करेगा, स्केल लेगा। उसके पास एक स्केल होगा 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का, राइट। वो उस स्केल की मदद से एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है कोई भी चीज का मेजरमेंट करने का, जो कि आपको पता भी होगा, तो उस स्केल की मदद से इसकी क्या करना शुरू कर देगा, मेजरमेंट करना शुरू कर देगा। अब ये जो पेन था आपका, है ना, ये जो पेन है आपका, इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो लेंथ है, ये अननोन है उस स्टूडेंट के लिए, राइट। अब वो क्या करेगा, एक नाउन जिसकी वैल्यू उसको पता है, उस स्केल के ऊपर हर चीज की, हर लेंथ की वैल्यू लिखी होती है। तो एक नाउन इंस्ट्रूमेंट के साथ इस पेन को कंपैरिजन करेगा और जब वो कंपैरिजन करके इसको क्या कर लेगा, इसकी लेंथ का पता कर लेगा। तो हम अल्टीमेटली देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं मेजरमेंट क्या होता है, इट इज जस्ट प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, राइट। तो जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज मेजरमेंट, इट इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। अब दूसरी चीज, जिस स्टूडेंट को मैंने ये मेजरमेंट करने के लिए ये पेन दिया था, है ना, ये पेन जो है मैंने कोई स्टूडेंट को मेजरमेंट करने के लिए दिया, जब वो इसकी मेजरमेंट कर रहा था तो जरूरी तो नहीं है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करे, है ना, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मे बी जो जिस स्केल के साथ वो मेजरमेंट कर रहा था, है ना, जिस स्केल के साथ वो मेजरमेंट कर रहा था, वो क्या करता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेजरमेंट का, है ना, जो 0 से वैल्यू शुरू होती है ना आपकी मेजरमेंट की, तो उस जो 0 से वहां से मान लो आपका स्केल क्या है, टूटा हुआ है, उस स्टूडेंट का वो स्केल क्या हुआ, टूटा हुआ है। जब वो मेजरमेंट करेगा तो क्या उस स्केल की मदद से उसको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाएगी इस पेन की, थोड़ा सा तो उसमें एरर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। अब जो एरर आया, कैसे आया, वो सारी चीजें हम यहां पे सीखेंगे। देखना, ध्यान से देखना, यहां पे कुछ मैं टर्म यूज करने वाला हूं। पहली जो टर्म मैं यहां पे यूज करूंगा, देखिए, एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू, ध्यान से देखना, एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू, दूसरी होती है आपकी मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या मतलब है इनका, इनको समझ लेते हैं।
देखिए जिस स्टूडेंट को मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया कि आप इस पेन की क्या करो, मेजरमेंट करो, राइट। ओके, जब मैंने उसको ये पेन दिया, एज ए टीचर मुझे इस पेन की पहले ही मेजरमेंट पता होगी, मींस इस पेन की कितनी लेंथ है मुझे इस पेन की पहले ही पता होगी। मींस जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, जो इसकी क्या है, पेन की एक्चुअल लेंथ है ना, बात समझ रहे हो, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो मुझे पता होगी। उस वैल्यू को, जो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी आपको जो एक्चुअल वैल्यू पता होती है उसे आप क्या बोल देते हो, ट्रू वैल्यू बोल देते हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको नाउन हो, ठीक। दूसरी चीज मेड वैल्यू क्या है, पहला जो इस पेन का, जो मेरे पास पेन है फॉर एग्जांपल ये कितना है 10 सेंटीमीटर का, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है मुझे इस पेन की पता थी। जिस स्टूडेंट को मैंने मेजरमेंट करने के लिए पेन दिया, जब उसने मेजरमेंट की तो उसके स्केल में मान लो प्रॉब्लम है, मे भी उसको देखने में, जब वो मेजरमेंट कर रहा था उसको देखने में प्रॉब्लम होगी अपने स्केल को, मान लो उसने जब मेजरमेंट की, कोई भी मिस्टेक हो सकती है उससे, उसने जब मेजरमेंट की तो मान लो उससे मेजरमेंट जो हुई वो कितनी हुई 9.8 सेंटीमीटर, उसने मुझे जब कैलकुलेट करके दिया, इस पेन की मेजरमेंट करके दी तो कितनी आई 9.8 सेंटीमीटर। मींस ये कौन सी वैल्यू है 9.8 सेंटीमीटर, दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू आपकी, मेजर्ड वैल्यू। आपको दिख रहा है एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, यानी कि ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, लेकिन मेजर्ड वैल्यू कितनी आई 9.8 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे कुछ ना कुछ तो एरर है। एरर क्या है, गलती, कोई गलती हुई है उससे। कितनी गलती हुई है, आपको अगर कोई चीज का एरर निकालना है तो आप क्या करोगे 10 माइनस 9.8। तो मैं अगर आपको पूछूं उसको कितना एरर देखने को मिला उसकी मेजरमेंट में, इट इज 0.2 सेंटीमीटर, इतना एरर आया। तो अगर मैं आपको एरर का फार्मूला पूछूं, तो यहां आपको स्टेटमेंट पूछूं व्हाट इज एरर, तो आप मुझे बता सकते हो ये 10 सेंटीमीटर क्या था, व्हाट इज दिस 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। ये क्या है आपकी ट्रू वैल्यू। और ये 9.8 सेंटीमीटर क्या आया था आपका, दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू। बात समझ आई कि नहीं आई। अब आपको कोई अगर आपको पूछता है व्हाट इज एरर, तो एरर क्या होता है आपका, इट इज ए डिफरेंस। ये आपका क्या है, डिफरेंस है ना, माइनस किया ना, तो माइनस किया तो बेसिकली क्या है आपका डिफरेंस है। तो इट इज ए डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हम जब डिफरेंस लेते हैं दो चीजों का, कौन कौन सी चीज है वो, एक आपकी ट्रू वैल्यू है, दूसरी आपकी मेजर्ड वैल्यू है। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एरर देखने को मिलता है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, देखिए अब आगे समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट और अच्छे से। देखिए अब जो आपका एरर है ना, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक होता है आपका पॉजिटिव एरर, दूसरा होता है आपका नेगेटिव एरर। ये पॉजिटिव एरर क्या है, देखो पॉजिटिव एरर क्या है। पॉजिटिव एरर में देखो, समझो बात को देखिए सॉरी, यहां पे जैसे कि मान लो ये आपकी ट्रू वैल्यू है और ये आपकी कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू, राइट। और एरर का फार्मूला होता है व्हाट इज एरर, इट इज अ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये हमारा फार्मूला होता है, राइट। अब आपको मैंने जो पेन दिया था, जब आपने कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, जिस स्टूडेंट ए है और जिस स्टूडेंट बी है, जब स्टूडेंट ए ने मेजरमेंट की, ट्रू वैल्यू तो आपको पता है, मान लो उस पेन की कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक। जब ए स्टूडेंट ने मेजरमेंट की, तो जब उसने मेजर किया तो मान लो उसको जो मेजरमेंट मिली, मान लो कितनी मिल गई 10.8 सेंटीमीटर। पहली बात, जो स्टूडेंट बी है जब उसने मेजर किया, तो जब उसने मेजरमेंट की इस पेन की, तो मान लो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, इट इज योर 9.5 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही होगी। ये दो स्टूडेंट्स हैं। अब जो स्टूडेंट ए के कारण सॉरी
देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस स्टूडेंट ए के कारण कुछ एरर आया है। वो एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है 10 और मेजर वैल्यू कितनी है 10.8, तो आपके पास कितना आंसर आएगा -0.8। देखना यहाँ पे बहुत ट्रिकी सी चीज है, इसको समझना, ये मत सोचना यहाँ पे नेगेटिव एरर है। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना। अगर मैं यहाँ पे एरर पूछूं आपको कितना एरर है, तो क्या करोगे आप, ट्रू वैल्यू कितनी थी 10, लेकिन मेजर वैल्यू कितनी है 9.5, और यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है सेंटीमीटर। इतनी सी तो बात सभी को पता ही होगी कैसे किया मैंने ये। अब समझते हैं आगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, जो स्टूडेंट ए था इसका पॉजिटिव एरर आया या नेगेटिव एरर आया, और जो स्टूडेंट बी था इसका पॉजिटिव एरर आया या नेगेटिव एरर आया। ये समझने वाली यहाँ पे बात है, तो समझते हैं। देखिए हम क्या चाहते हैं, हमेशा जब भी कोई भी मेजरमेंट करें तो आपके इंस्ट्रूमेंट की जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर एरर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना एरर होना चाहिए आपका, 0 एरर होना चाहिए, राइट। ओके, तो देखो इस मेजरमेंट जो ए ने मेजरमेंट की थी, इसकी वजह से कितना एरर आ रहा है -0.8। कितना आ रहा है 0.8, कौन सा माइनस। अगर इसका एरर मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा किसके साथ, 0.8 के साथ, तो मेरी ओवरऑल वैल्यू एरर की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0। या मैं क्या कहूं, मैं कहूं हाँ यहां पे मेरा एरर कितना आया था 0.5 आया था। अगर मैं पूछूं मुझे एरर अगर 0 करना है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, -0.5 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा। तो जब भी आपका, ध्यान देना, इस केस में आपका जो एरर आया है ये कौन सा एरर है, इट इज योर पॉजिटिव एरर। ये कौन सा एरर है आपका, पॉजिटिव एरर है। ए के कारण जो एरर आया है आपका कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है। ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा। जो बी के कारण जो एरर आया वो कौन सा एरर आया आपका, नेगेटिव एरर आया हुआ है। देखिए कैसे याद रखोगे, कैसे इसकी स्टेटमेंट बनेगी वो सीखो। देखिए जब भी आपकी, ध्यान रखना, जब भी आपकी मेड वैल्यू क्या हो, मेड वैल्यू बड़ी हो जाए, मैं यूं कहूं जब भी आपकी ट्रू वैल्यू या क्या हो, छोटी हो एज कंपेयर टू मेड वैल्यू। भी ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 थी, लेकिन आपकी जो मेड वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 10.8 आ गई है। कितनी आ गई है 10.8। तो जब भी आपकी ट्रू वैल्यू छोटी हो जाती है एज कंपेयर टू मेड वैल्यू, तो उस समय आपका एरर जो देखने को मिलता है वो कौन सा एरर देखने को मिलता है, पॉजिटिव एरर देखने को मिलता है। या मैं यूं कहूं जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो क्या होती है, बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेड वैल्यू। जब भी आपकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी एज कंपेयर टू मेड वैल्यू, तो आपको कौन सा एरर देखने को मिलेगा, इट विल बी नेगेटिव एरर। समझ के बात को। तो देखो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो यहां से। ये देखो मैंने अभी एग्जांपल देकर सिखाया था, -8 आया है, तो इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +0.8 करना पड़ेगा। तो मीन्स एरर कैसा है आपका, पॉजिटिव एरर है। और अगर इसको आपको 0 एरर करना है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, -0.5 करना पड़ेगा। तो मीन्स कौन सा एरर होगा आपका, नेगेटिव एरर होगा। मीन्स जब भी आपको चेक करना है, आपको ओवरऑल एरर 0 बनाने के लिए कोई चीज ऐड करनी पड़ रही है या प्लस करनी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से आप बताओगे आपका एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बात करूं तो बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है, पॉजिटिव एरर क्या होता है, जब आपकी ट्रू वैल्यू क्या हो, बड़ी ना हो के, देखो क्या बोलता है, बट इज अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज, जो आपकी ट्रू वैल्यू और एक होती है मेजर वैल्यू। बुकिश लैंग्वेज के मुताबिक अगर आपकी जो मेजर वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, तो आपका एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। यहां भी वही बात चलेगी, अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, मींस ट्रू वैल्यू आपकी बड़ी है और मेजर वैल्यू क्या है, छोटी, तो उसका आपका एरर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव एरर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। एक और एरर है इसी के साथ, वो होता है आपका जीरो एरर। कौन सा एरर, जीरो।
ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, मीन्स आपका एरर बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स इस कंडीशन में आपकी ट्रू वैल्यू किसके बराबर होती है? हमेशा मेजर्ड वैल्यू के बराबर होती है। बात समझ गए? तो एक बार इसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है? ओके फाइन। देखिए ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एरर्स के। यहां पे मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो। ओके फाइन। तो देखिए व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट मैंने अभी भी बताया, ये क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कंपैरिजन करने का प्रोसेस है, राइट। दूसरी बात, एरर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जब हम डिफरेंस लेते हैं ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, तो हमें क्या मिलता है? एरर मिलता है। और ये हमारे पास क्या आ जाता है? फॉर्मूला आ जाता है। किसका? ट्रू वैल्यू का। एरर क्या होता है भाई? ध्यान से देखना। व्हाट इज एरर? एरर क्या है भाई? एरर आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये दिख रहा है आपको? एरर क्या है आपका? व्हाट इज एरर? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। देखो यहां पे मैंने इसके बाद आपको नोट्स पे ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? एक आपका पॉजिटिव एरर होता है, एक आपका नेगेटिव एरर होता है, और एक आपका जीरो एरर होता है। ये मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया, इसको आपने बुक से फॉलो करना है, नहीं तो बुक से क्या फॉलो करना, आप खुद से भी लिख सकते हो। बट इज पॉजिटिव एरर व्हेन क्या होता है अभी? जब आपका एक ट्रू वैल्यू है, एक मेजर्ड वैल्यू है। इसको समझाने के लिए एक क्या है आपकी? ट्रू वैल्यू है, दूसरी क्या है आपकी? मेजर्ड वैल्यू, तीसरी भी क्या है? ट्रू वैल्यू है, और इसमें क्या है? एक मेजर्ड वैल्यू। पॉजिटिव एरर में क्या होता है? जब आपकी मेजर्ड वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, तो आपका पॉजिटिव एरर। और इस केस में जब आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, तो आपका नेगेटिव एरर। और जब आपकी ट्रू वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? मेजर्ड वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो उसके में आपका क्या होता है? जीरो एरर होता है। ये सारी बातें हमने सीखी। कल हमने और भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। 3 किस्म के एरर्स होते हैं, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर, दूसरे होते हैं रैंडम एरर, और थर्ड होते हैं आपके ग्रॉस एरर। एक बार आप अपने एंड से भी एक बार रिवाइज करके आना, फिर मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा कल आपको टाइप्स ऑफ एरर प्रॉपर। ये तो आपको पता ही होने चाहिए, इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो मैंने आपको ये अच्छे से बार बार रिपीट करके आपको क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं आपके एरर्स। तो यहां पे हमने देखा, और ये देखा, और ये देखा। तो आई होप आपको बातें सारी समझ आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना भूल जाते हो तुम लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। और अगर अभी तक आपने टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।